सभी विद्यार्थियों का यस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के राजौली के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स और मैं लेके आ रहा हूँ, मेरा नाम है दिनेश बेनीवाल और आप बात कर रहे हैं इसकी डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस अपना पिछले 2-3 वीडियो से चल रहा था। कल वाले वीडियो में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी आवाज की, तो इसलिए वो चीजें एक बार फिर मुझे करवानी पड़ेगी रिवाइज के तौर पे। तो आप देखें डायमेंशंस, तो डायमेंशंस में हमने काफी क्वांटिटीज थी, शायद 7 या 8 जिनके डायमेंशंस ज्ञात कर ली थी। टोटल कितनी थी उनकी संख्या? 5 ही हुई है। 5 ही कौन सी थी लास्ट में? इंपल्स थी। चलो, अब ये नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे रफ कॉपी में जो भी चीजें नोट करते हो तो उसमें आगे से आगे लिखते जाए। तो इंपल्स के बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, टॉर्क नहीं हुआ लीनियर मोमेंटम हो गया था ना, टॉर्क। हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपके जो भी नंबर है वो आप कंटिन्यू लगाते रहें। एक बार फिर जैसे करता हूँ, 4-5 बनती है पर डे की, तो वैसे लिख देते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? टॉर्क की। टॉर्क, ठीक है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क को 100 किससे किया जाता है? टॉर्क को टो से 100 किया जाता है। देखो ये सारे के सारे लैटिन वर्ड हैं। यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल आप जे बनाते हो, ये जे फॉर जग। तो यदि हम इसकी ये जो जे वाला ये इसको यदि मोड़ दें, यानी उल्टा जे, तो उल्टा जे है, इसको हम सिंबल को क्या कहते हैं? इसको टो, ठीक है ना। और ये टॉर्क को शो करता है। आप टॉर्क के लिए टी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट ये सिंबल बहुत बार आता है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क या टो इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर के लिए हमने परपेंडिकुलर का सिंबल यूज किया है। ये सिंबल परपेंडिकुलर का होता है और ये वाला सिंबल किसका होता है? पैरेलल का होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी दिमाग में होनी चाहिए। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। आप वैसे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर पी आर, इस प्रकार से टोटल इसकी। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? आपका टॉर्क होता है। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है वर्क, ठीक है ना। और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? टॉर्क होता है। टॉर्क की आवश्यकता कहां पे पड़ती है? जब भी किसी पार्टिकल को आप रोटेशनल मोशन कराना चाहते हो, तब हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? टॉर्क की। और लीनियर मोशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? फोर्स की। ये चीजें मैं बहुत बार बताता रहूंगा, आपकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है ना। ये चलती रहेगी। इसी प्रकार फिजिक्स याद होता है, इसमें रिपीटेशन होता जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे की चीजों का रिपीटेशन चलता जाता है, चीजें आसानी से याद होती रहती है। बस आपको क्लास के अंदर रहना होता है, जिसमें आपको जितना वर्क बताया जाए वो वर्क भी करना होता है। तो टॉर्क या आपका जो टॉर्क है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये रोटेशनल मोशन के लिए चाहिए। जैसे ये चौक है, इसको मैं इस प्रकार से फेंक देता हूं, तो किसकी आवश्यकता है? फोर्स की। और यदि मैं कहूं कि ये इस प्रकार से रोटेट करे, तो रोटेट करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होगी? टॉर्क की आवश्यकता होगी। कोई भी छोटे से छोटा पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, एटम में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी यदि कहे कि मैं रोटेट करूंगा अपने एक्स के अराउंड, तब भी उसको किसकी चाहिए? टॉर्क की आवश्यकता चाहिए। और कोई बड़े से बड़ा पार्टिकल आप कुछ भी सपोज कर लो, पूरी की पूरी अर्थ, वो भी जब रोटेशन करती है अपने एक्स के अकॉर्डिंग, तब उसको भी क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए, ठीक है ना। जहां पर भी रोटेशनल मोशन आ जाएगा। सर्कुलर मोशन एक अलग चीज होती है, रोटेशनल मोशन एक अलग चीज होती है। रोटेशनल में पार्टिकल अपनी जगह किसी अक्ष के अराउंड क्या करता है? इस प्रकार से रोटेशन करता है, वो रोटेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन में आपका एक फिक्स पॉइंट होगा, उसके अराउंड पार्टिकल क्या करेगा? अपने ट्रेवल करेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सर्कुलर पाथ। तो हम रोटेशनल मोशन में हमेशा टॉर्क आता है। अब इसकी यूनिट बनाएंगे। आप बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट हमने क्या यूज की है? न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस चाहे कोई सी भी हो, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, किसी भी प्रकार की है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या यूज करते हैं? मीटर। तो इसकी यूनिट हो गई अपने पास में न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है? टॉर्क की यूनिट होती है। अब डायमेंशंस की बात करें, सबसे पहले न्यूटन, यानी हमें यहां से देखिए फोर्स
तो फोर्स की डायमेंशन चाहिए। फोर्स की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट की है मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। देखिए फोर्स इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। पूरा नहीं लिखे मैं शॉर्ट में लिखूंगा। तो इसी प्रकार आपको भी डायमेंशंस याद करनी है। ये सारा वर्क रफ का होता है, डायमेंशंस तो डायरेक्ट पुटअप करनी होती है, ठीक है ना। तो मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसके बाद में मास और एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसके बाद में मास इनटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टाइम, यानी d अपॉन t और इनटू t। तो ये आपका क्या हो गया, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, t इनटू t का क्या हो गया, हो चुके। अब डायमेंशंस आ जाएगी m की पावर ए 1। डायमेंशन ये डिस्टेंस के लिए l की पावर ए 1, और ये क्या टाइम के लिए t की पावर 2 है। तो टाइम जो है कैपिटल T इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो ये डायमेंशंस क्या हो जाएगी, m1 l1 t की पावर 2, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। बन गई फोर्स की। देखो बार बार बन रही है, हर जगह जहां पर भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी हम फिर फोर्स की बना लेंगे। इसी प्रकार से चीजें याद रहती है। तो m1 l1 t की पावर -2, और देखना 2-3 दिनों में आपको डायरेक्ट याद रहने लग जाएगी, आपको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 बार वर्क करेंगे ना अपने आप m1 l1 t की पावर -2 डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा। तो ये किसकी हो गई आपकी, फोर्स की। इनटू आगे क्या है, मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फॉर्मूले से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, l1। तो इनटू क्या हो जाएगा अपने पास में l1। तो अब देखें m1 l1 और l1 l की पावर क्या हो गई, t और t की पावर -2। तो टोटल आपके पास में डायमेंशंस क्या होगी, मैं डायरेक्ट पुटअप करूंगा। अबे m1 l2 और t की पावर क्या हो गई, -2। ये किसकी डायमेंशंस हो गई, ये हो गई टॉर्क की। अब आप कहोगे ऐसे वर्क की भी थी, बिल्कुल सही बात है, वर्क की भी यही डायमेंशंस थी, m1 l2 t की पावर -2। टॉर्क की भी यही डायमेंशंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस क्या हो सकती है, आपकी सेम हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमने किसकी बात की थी, टॉर्क की। अब टॉर्क के बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एंगल की। एंगल जिसको आप प्लेन एंगल कहते हैं, वही एंगल। और आपका जो सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन में एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको भी किसी डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का मतलब क्या है भाई, डिनोट करने का मतलब है शो करने से। किसी चीज का नाम बड़ा हो, जैसे मेरा नाम दिनेश बेनीवाल है और हम सिग्नेचर करते हैं इस प्रकार से कुछ कर देते हैं, तो ये क्या, ये सिंबल हो गया ना एक प्रकार से। यानी हम डिनोट किससे करते हैं, डी से कर रहे हैं इस प्रकार से। आप भी इस प्रकार से आपके शॉर्ट साइन करते हो, तो वो डिनोशन है। इसी प्रकार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसको शॉर्ट में डिनोट करना हो, फॉर्मूले में पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी करेंगे। तो उसके लिए डिनोट हम जो करते हैं वो थीटा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए फॉर्मूला देखिए, थीटा का फॉर्मूला या एंगल का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है भाई, एंगल या एंगुलर वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है। क्या होगा आपका, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। जैसा कि ये सर्कुलर मोशन में आएगा तो आपको कहीं ना कहीं आर्क मिलेगी और रेडियस मिलेगी, उन दोनों का जो डिवाइडेंस है वही क्या होगा, आपका एंगल होगा। इस प्रकार से एंगल खोजते हैं आप लोग। जैसे ये पार्टिकल है, ए पॉइंट पे है, सर्कुलर मोशन पे है, और टी टाइम बाद में ये कौन से पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट में आ गया। तब आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए ये देखो रेडियस हो गई, ये रेडियस आर, ये रेडियस कितनी है आपकी आर। आप कहो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट ये थोड़ी है, ये तो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो होगी। ये 4 मीटर 5 मीटर कुछ होगा, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब यदि ये पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे ज्ञात करेंगे, हम ये देखेंगे ए से बी तक जाने के लिए इसने कितना एंगल बनाया है। लेट ये आपका है 100 डिग्री, ठीक है ना। तो हम कहेंगे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आपका 100 डिग्री। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये कैसे आता है, ये आपकी क्या है, आर्क। ये जो डिस्टेंस होती है ना, ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या है, आर्क है। और ए और बी के बीच के जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया डायरेक्ट परपेंडिकुलर
डिस्टेंस और टोटल जो आर्क है यानी टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगी, इसकी आर्क होगी, आर्क बटा ये क्या आपके पास में रेडियस। तो एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब इसके बाद में देखें हम बना रहे हैं इसकी यूनिट आर्क। आर्क को आप किस में मेजर करेंगे, मीटर में करेंगे, भाई डिस्टेंस ही हो गई ना, तो मीटर डिवाइड बाय रेडियस को आप किस में मेजर करेंगे, इसको भी मीटर में करेंगे, तो ये भी मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, यहां से आपको क्या कुछ मिला, नहीं मिला, यहां से आपको यूनिट नहीं मिली, ड्राइव करके आपको यूनिट नहीं मिली, तो ये आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है क्या, नहीं है। तो क्या ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती है, वहां पर भी नहीं आती क्योंकि उनकी संख्या तो कितनी है, 7 ही है टोटल। तो फिर ये है क्या, ये है सप्लीमेंट्री यूनिट। हमने दो सप्लीमेंट्री यूनिट की बात की थी, एक था प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर जो प्लेन एंगल जिसको आपने क्या कहा था, सप्लीमेंट्री कहा था, वो प्लेन एंगल कह दो, उसे एंगल कह दो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तीन नाम है उसके, प्लेन एंगल, एंगल और किसका क्या आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये सर्कुलर मोशन में आती है, तो यहां से इसकी कोई यूनिट नहीं बनी, तो ये ना तो फंडामेंटल है और ना ही क्या आपकी ड्राइव्ड है। तो जो फंडामेंटल भी नहीं है, ड्राइव्ड भी नहीं है, वो कौन सी है आपके पास में, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। हम बात करते हैं ना, अभी देखो 2-3 रोज पहले 10th का रिजल्ट आया, तो उसके अंदर क्या होती है, आप सभी लोग पास हुए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, अच्छे मार्क्स के साथ में। तो जब रिजल्ट आता है तो उसमें देखो दो चीजें होती है, या तो पास होती है या क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। दो कंडीशन हो गई बिल्कुल क्लियर। एक तीसरी होती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या है कि पास नहीं हुए आप और फेल भी नहीं हुए, आपको एक बार फिर से मौका मिलेगा उस टाइम के बाद में, ठीक है ना। वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी आप कहते हैं बिटवीन की कंडीशन है, ठीक है ना, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। तो इसमें ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, ना ही ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, ठीक है ना। तो फिर इनको सप्लीमेंट्री मान के उनको फिर मौका दिया कि नहीं आप तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको हम क्या देंगे, आपको अलग से यूनिट प्रोवाइड कराएंगे। अभी फंडामेंटल में भी आपको नहीं शामिल किया गया था, आपकी इंपॉर्टेंस कम थी, ड्राइव्ड में आपकी बनी नहीं, ठीक है ना। तो आप इंपॉर्टेंट हैं, आप फंडामेंटल जितने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको अलग से क्या प्रोवाइड कराएंगे, आपको यूनिट प्रोवाइड कराएंगे। तो एंगल को क्या यूनिट प्रोवाइड करेगी, रेडियन। क्या आपके पास में यूनिट है, रेडियन। तो रेडियन कैसी है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये यूनिट कैसी है, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो ये कौन सी आपकी, ये है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये हो गया रेडियन। अब एक चीज देखें, अब इसके बाद में यूनिट की बात करेंगे, सॉरी डायमेंशंस की बात करेंगे। तो एंगल, एंगल को किस में मेजर किया जाता है, एंगल इक्वल टू आर्क, आर्क यानी डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस के लिए डायमेंशंस क्या यूज करेंगे हम, L1, फिर डिवाइड बाय लिखा रेडियस, रेडियस के लिए क्या डायमेंशंस यूज करेंगे, L1, ठीक है ना। तो अब देखो ये L1 से L1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, कोई डायमेंशंस आपको मिली, नहीं मिली, ठीक है ना। तो कोई डायमेंशंस नहीं मिली, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए लिख सकते हैं M0 L0 T0। भाई ना ही तो इसमें L मिला है, ना ही M की टर्म है, ना ही T की टर्म है, तो ये क्या आपकी डायमेंशंस लेस है, ठीक है ना। यानी कोई डायमेंशंस नहीं है, उसको आप लिख सकते हो M0 L0 T0। और क्या लिख सकते हैं आप, और लिख सकते हैं डायमेंशंस लेस, ठीक है ना। ये कैसी आपकी डायमेंशंस लेस है। देखो खूब सारी ऐसी क्वांटिटीज मिलेगी जो डायमेंशंस लेस होगी, और खूब सारी ऐसी भी मिलेगी जो क्या होगी, यूनिट लेस भी होगी। ये भी यूनिट लेस ही थी, ठीक है ना, क्योंकि फंडामेंटल ये थी नहीं, ड्राइव्ड इनकी बनी नहीं, तो ये भी क्या थी, यूनिट लेस ही थी, लेकिन इनको सप्लीमेंट्री में डाल दिया गया। इसको बेचारे को क्या यूनिट मिली आपको, रेडियन, ठीक है ना। तो इनको सप्लीमेंट्री में डालने से इसको एक यूनिट मिल गई रेडियन, वो भी कई बार शो करते ही नहीं है, रेडियन भी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो इसकी यूनिट है रेडियन है, यदि ये यूनिट इसको नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, तो ये भी क्या हो जाती है आपकी यूनिट लेस हो जाती है। तो डायमेंशन जिसकी बन रही है तो ये कैसी है, डायमेंशन से लेस, आपको याद रखना है। जिसकी डायमेंशंस नहीं हो वो डायमेंशन लेस। और कई डायमेंशन लेस की डायमेंशंस लिखो तो आपको क्या लिखना होगा, M0 L0 T0। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे मैं बात कर रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी की। कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी।
वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा, एक नया सिंबल आया ओमेगा, आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज और भी अच्छी बात है, अभी मैं बता देता हूं। W आपको लिखना आता है, ये W की एक लेग को बड़ा कर दो, हो गया। इस सिंबल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओमेगा। क्या पढ़ते हैं इसको? ओमेगा। जैसे अल्फा बीटा, इस सिंबल को आप क्या पढ़ते हो? अल्फा। इसको क्या पढ़ते हो? बीटा। इसको क्या पढ़ते हो? गामा। इतने ही तो पढ़े हैं। इसको क्या पढ़ते हो? थीटा। इतने ही तो पढ़े हैं। अच्छा, ये इसको क्या पढ़ते हो? साई, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हो? फाई। और इसको क्या पढ़ते हो? ओमेगा। इसी प्रकार और आएंगे थोड़े थोड़े, जरूरत पड़ेगी हम लेके आएंगे, अदरवाइज क्यों दिमाग में फालतू में बर्डन डाले। तो आगे से आगे मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से, ठीक है ना। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी आपका क्या हो गया? थीटा। और डिवाइड बाय क्या हो गया? टाइम। भाई वेलोसिटी क्या होती है आपकी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखो, इस फॉर्मूले से यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या आपका थीटा, थीटा की यूनिट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी यूनिट आपके पास में रेडियन, डिवाइड बाय टी। टाइम, टाइम की यूनिट क्या आपके पास में? सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई? रेडियन अपॉन ए सेकंड। और क्या लिख सकते हैं? देखो कई बार है ना, रेडियन को जैसे सप्लीमेंट्री है तो इसको यूज भी नहीं किया जाता, तो आपको इस प्रकार से भी यूनिट मिल सकती है 1 अपॉन सेकंड। तो 1 अपॉन सेकंड भी एंगुलर वेलोसिटी की है। आपको रेडियन अपॉन सेकंड यूज करना है, लेकिन कहीं बुक्स में आप देख लो 1 अपॉन सेकंड तो भी सही है, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। भाई 1 अपॉन सेकंड है, सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेकंड की पावर -1, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? सेकंड इनवर्स। तो रेडियन अपॉन सेकंड, 1 अपॉन सेकंड और सेकंड इनवर्स, ये सब आपके लिए किसके लिए मिलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी के लिए मिलेगी। अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। ऊपर क्या है? थीटा। थीटा यानी एंगुलर वेलोसिटी, उसकी तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो या तो आप m0 l0 t0 लिख दो या 1 लिख दो, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 1 होती है तो 1 into 1 into 1 यानी 1 ही वाला है एक्चुअल में। तो 1 अपॉन क्या आपके पास में? टाइम। टाइम के लिए क्या लिखेंगे? t, और t की पावर है 1। तो यूनिट क्या होगी आपकी? t की पावर है -1। और क्या लिख सकते हैं इसको? भाई आप mnt के फॉर्म में लिखे तो m0 l0 t की पावर है -1, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक ही लिखना होता है, ठीक है ना, और कोई लंबा चौड़ा भेद नहीं है। भाई t की पावर -1 है, कोई आपसे पूछे कि mnt में बताओ m0 l0 t की पावर -1, कोई एक लिख दो, ज्यादा चीजें लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं। आप 1 लिखोगे तो भी सही है, समझाने की चीजें है ये, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी कहां होती है? सर्कुलर मोशन में होती है। भाई यहां से यहां तक जाने में, भाई यहां से यहां तक इसने थीटा कोण बनाया जिसको आपने 100 डिग्री बोला, ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा? t। तो आपका जो एंगल कितना था? 100 डिग्री। इसको रेडियन में यूज करते हैं, मैं एक बार ऐसे बता रहा हूं डिग्री में, ठीक है ना। डिवाइड बाय टाइम। टाइम आपने कितना लिया? मान लो 2 सेकंड लिया, 2 सेकंड। तो इनसे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? एंगुलर वेलोसिटी की आएगी। तो जब एंगुलर वेलोसिटी होती है, भाई हमारे लीनियर मोशन में क्या होती है? वेलोसिटी। और सर्कुलर मोशन में क्या होती है आपकी? एंगुलर वेलोसिटी। तो उसी प्रकार जैसे लीनियर मोशन में आपके पास में एक्सीलरेशन होता है, तो एंगुलर जो सर्कुलर मोशन है उसमें क्या होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो आपकी नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? एंगुलर। और आगे क्या लिखेंगे इससे? एक्सीलरेशन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको वापस अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा तो आप जानते ही हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बराबर एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी अपॉन टाइम वहीं से याद हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एवरीथिंग एंगुलर में आ रही है। अब ओमेगा, ओमेगा के लिए क्या यूज किया आपने? इधर वाले सिंबल से बात करें तो रेडियन पर सेकंड, और डिवाइड बाय टी है तो सेकंड का क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर। तो इसका यूनिट होगी रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। और नेक्स्ट देखें, इसको 1 में 1 अपॉन सेकंड लिखा था, तो 1 अपॉन सेकंड ये तो हो गई ओमेगा की, डिवाइड बाय टी है, तो यानी अगली जो यूनिट आपकी सेकंड है वो फिर इसके मल्टीप्लाई में आएगी, तो क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर, 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर।
और क्या हो जाएगा सेकंड की पावर -2 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं, सेकंड जो है उसकी पावर कितनी हो जाएगी -2। ठीक है ना। अब डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो डायमेंशंस के लिए यहां से देखिए ओमेगा के डायमेंशंस क्या थे, t की पावर -1 में सीधा लिख देता हूं t की पावर -1 डिवाइड बाय फिर क्या आपके पास में टाइम, तो टाइम के लिए आप क्या लिखोगे t की पावर 1, ये 1 ऊपर जाके फिर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में t की पावर कितनी होगी -2। और क्या लिख सकते हैं m0 l0 t की पावर 1। ये डायमेंशंस हो गए किसकी एंगुलर एक्सीलरेशन। तो आज के लिए केवल 4 जो है उनके डायमेंशंस पे बात करेंगे, कल हम शायद नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें ये पॉइंट कंप्लीट कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, और जो भी काम कर रहे हैं उसे देखते रहे, थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहे और घर पे रहें सुरक्षित।